नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टोरी वर्ल्ड में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो जीवन और मृत्यु के पार ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो कर्मों के रहस्यों को उजागर करती है और बताती है कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। हम कहां से आते हैं, हम यहाँ क्यों हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सवालों ने हमेशा मानव मन को उलझाए रखा है। आज हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे कर्मों का चक्र हमारे जन्म और पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। यह एक गहन और आध्यात्मिक यात्रा होगी, तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। राजा भरत एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और प्रजा के लिए समृद्धि लाए। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उनका मन एक हिरण के प्रति अत्यधिक मोह से भर गया। भरत, जो एक योद्धा, एक राजा, एक नेता थे, उनका ध्यान, उनकी ऊर्जा, उनका पूरा अस्तित्व एक हिरण पर केंद्रित हो गया। यह मोह इतना प्रबल था कि मृत्यु के समय उनका मन हिरण के विचारों में ही खोया हुआ था और यही उनके अगले जन्म का कारण बना। कर्मों का चक्र जो निरंतर गतिमान रहता है, उन्हें उस योनि में ले गया जिसके प्रति उनका आकर्षण था। भरत, जो एक शक्तिशाली राजा थे, अगले जन्म में एक हिरण के रूप में जन्मे। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारा मन किस ओर लगा है, हमारी ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, यह बहुत मायने रखता है। यह केवल हमारे वर्तमान जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारे भविष्य, हमारे अगले जन्म को भी निर्धारित करता है। कर्म केवल हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही लेखा जोखा नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का भी लेखा जोखा है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, उसे शुद्ध और सात्विक बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं, हमें इस दुखों के चक्र से मुक्त करते हैं। राजा भरत की कहानी हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो चाहते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन से कहीं आगे तक होता है। इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत जीव जंतु और योनियां हैं। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करता रहता है। इस चक्र में मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ माना गया है, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही आत्मा को आत्म साक्षात्कार, मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिलता है। यह एक ऐसा द्वार है जो हमें इस दुखों के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन यह दुर्लभ अवसर, यह अनमोल जीवन हमें यूं ही नहीं मिल जाता। यह उन आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में संतुलित कर्म किए हैं, जिन्होंने धर्म और सदाचार का पालन किया है। मनुष्य योनि एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां आत्मा को अपने कर्मों को सुधारने, अपनी कमियों को दूर करने और आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है। हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, समझने की क्षमता है। हमारे पास यह विकल्प है कि हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं, हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकते हैं, सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं। यह मनुष्य जीवन हमें एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने अंदर के प्रकाश को पहचानें और मुक्ति की ओर अग्रसर हों। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अवसर का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम अपनी इंद्रियों के पीछे भागते रहेंगे, सांसारिक सुखों में खोए रहेंगे, या फिर हम अपने अंदर झांकेंगे, अपनी वास्तविक प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे? यह प्रश्न हम सभी के सामने है और इसका उत्तर हमारे कर्मों में छिपा है। कर्मों का चक्र हमें बताता है कि हमारे हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और समृद्धि मिलती है, लेकिन यदि हम बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं तो हमें दुख और पीड़ा भोगनी पड़ती है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में क्रोध, लोभ, हिंसा और स्वार्थ में डूबा रहता है तो वह अपने अगले जन्म में पशु योनि में जन्म ले सकता है। यह एक ऐसी योनि है जहां जीव को निरंतर भय, भूख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लालची है, हमेशा दूसरों का धन हड़पने की इच्छा रखता है, तो उसे अगले जन्म में कौवे की योनि मिल सकती है। कौवा, जो अपनी लालची प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है,
हमेशा दूसरों का भोजन चुराने की कोशिश करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी है, हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो उसे अगले जन्म में किसी हिंसक जानवर जैसे कि बाघ या शेर की योनि मिल सकती है। पशु योनि में जन्म लेना कर्मों के चक्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जीव को आध्यात्मिक उन्नति का कोई अवसर नहीं मिलता। वह केवल अपने कर्मों का फल भोगता है और अगले जन्म के लिए संघर्ष करता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने क्रोध, लोभ, हिंसा और स्वार्थ जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें दया, प्रेम, करुणा और उदारता जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें पशु योनि से ऊपर उठाते हैं और हमें मनुष्य योनि के उच्च स्तर तक ले जाते हैं। कर्मों का चक्र हमें बताता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने जीवन को अज्ञानता, आलस्य और अधर्म में बिताते हैं, तो हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे कर्म हमें निम्न योनियों में जन्म देते हैं, जहां जीवन कष्ट और पीड़ा से भरा होता है। यह योनियां हमें एक चेतावनी देती हैं। हमें यह बताती है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार नहीं जीना चाहिए। कीट, मच्छर, सर्प ये सभी जीव निम्न योनियों के उदाहरण हैं। इन योनियों में जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। इन जीवों को निरंतर भय, भूख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उनके पास न तो सोचने समझने की क्षमता होती है और न ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई विकल्प। वे बस अपने कर्मों का फल भोगते हैं और मृत्यु के बाद फिर से उसी चक्र में फंस जाते हैं। यह स्थिति हमें बताती है कि अज्ञानता और अधर्म का मार्ग कितना खतरनाक हो सकता है। यदि हम अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जीते, तो हम भी इसी प्रकार की योनियों में जन्म ले सकते हैं। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम यहाँ केवल खाने, पीने, सोने और प्रजनन करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे अंदर एक आत्मा है जो दिव्य है, जो अनंत है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना होगा, उसे विकसित करना होगा। हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे और दूसरों की सेवा करनी होगी। यही हमें निम्न योनियों से मुक्ति दिला सकता है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें सदा शुभ कर्मों में लगे रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को तय करते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक बीज बोता है जो भविष्य में फलित होता है। अगर हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो हमें अच्छे कर्मों का बीज बोना होगा। हमें दया, प्रेम, करुणा और उदारता का मार्ग अपनाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रोत्साहन से हमें ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। और पुनर्जन्म आपके अगले जीवन की दिशा। जीवन और मृत्यु ये दो अनंत सत्य हैं जिनका सामना हर प्राणी को करना पड़ता है। जहां मृत्यु जीवन का अंत प्रतीत होती है, वहीं अनेक संस्कृतियां और दर्शन इसे एक नई शुरुआत, एक नए जन्म का द्वार मानते हैं। यह मान्यता पुनर्जन्म के सिद्धांत में निहित है, जो कर्म के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा है। यह निबंध कर्म और पुनर्जन्म की गहन अवधारणाओं का पता लगाता है, जो यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए इस ज्ञान का उपयोग कैसे करें, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। जीवन का चक्र, एक झलक। प्रकृति में हम हर जगह चक्र देखते हैं। दिन और रात का परिवर्तन, ऋतुओं का आना और जाना, बीज से पौधे का उगना और फिर से बीज का निर्माण। इसी प्रकार कई संस्कृतियां मानती हैं कि जीवन और मृत्यु भी एक चक्र का हिस्सा है। यह चक्र पुनर्जन्म के माध्यम से चलता रहता है, जहां मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण, एक नई शुरुआत होती है। यह समझना आवश्यक है कि पुनर्जन्म का अर्थ केवल एक ही शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का स्थानांतरण नहीं है। यह एक गहन प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों से प्रभावित होती है, जो हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का योग है। कर्म का सिद्धांत बोया गया बीज, काटा गया फल। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कर्म या कार्य। कर्म का सिद्धांत बताता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है, चाहे वह कार्य शारीरिक, मानसिक या वाचिक हो। हमारे कर्म न केवल हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को, यहां तक कि हमारे अगले जन्म को भी आकार देते हैं।
यह सिद्धांत किसी सजा या इनाम की प्रणाली की तरह नहीं है। यह कारण और प्रभाव के प्राकृतिक नियम की तरह है। अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम और कठिनाइयां लाते हैं। पुनर्जन्म, एक नई शुरुआत। पुनर्जन्म का सिद्धांत बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा शुरू करने के लिए एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह नया जन्म हमारे पिछले कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। हमारे द्वारा बोए गए कर्मों के बीज हमारे साथ एक जीवन से दूसरे जीवन तक यात्रा करते हैं और उनका फल हमें हमारे अगले जन्म में मिलता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पुनर्जन्म हमेशा एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है। हम मनुष्य के रूप में बार बार जन्म ले सकते हैं या हम अन्य जीवन रूपों में भी जन्म ले सकते हैं। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु का द्वार, अंतिम यात्रा की तैयारी। मृत्यु एक ऐसी वास्तविकता है जिसका सामना हर जीवित प्राणी को करना पड़ता है। यह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक चक्र का अंत और दूसरे की शुरुआत है। जिस प्रकार हम अपने जीवन की योजना बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी मृत्यु के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। यह तैयारी भौतिक संपत्ति के वितरण या अंतिम संस्कार की व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक तैयारी के बारे में अधिक है। इसमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूकता विकसित करना, अतीत की गलतियों के लिए प्रायश्चित करना और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों के बीज बोना शामिल है। अंतिम समय की चेतना, आत्मा की स्मृति। मृत्यु के समय हमारी चेतना की स्थिति हमारे अगले जन्म को बहुत प्रभावित करती है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय हम अपने पूरे जीवन को, अपने सभी कर्मों को एक पल में देखते हैं। यह आत्मा की स्मृति है। यदि हमने सदाचारी जीवन जिया है तो यह स्मृति शांति और आनंद लाएगी, लेकिन अगर हमने नकारात्मक कर्म किए हैं तो यह स्मृति पीड़ा और पश्चाताप लाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं कि हमारी अंतिम समय की चेतना शांति और स्पष्टता से भरी हो। सदाचारी जीवन, कर्म के बीज बोना। एक सदाचारी जीवन जीना हमारे कर्मों को शुद्ध करने और एक उज्जवल भविष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें नैतिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना शामिल है, जैसे सच्चाई, अहिंसा, प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों या दान के कार्य करने तक ही सीमित नहीं है। वे हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े कार्य में परिलक्षित होते हैं। भविष्य को आकार देना, कर्म का प्रभाव। हमारे वर्तमान कर्म न केवल हमारे भविष्य को आकार देते हैं, बल्कि हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। वे उन परिस्थितियों, अवसरों और चुनौतियों का निर्धारण करते हैं जिनका हम सामना करेंगे। अपने कर्मों के प्रति जागरूक होकर हम अपने भविष्य और अपने अगले जन्म को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सदाचारी जीवन जीकर हम अच्छे कर्मों के बीज बो सकते हैं जो हमें एक बेहतर भविष्य और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाएंगे। निष्कर्ष, एक सार्थक जीवन की ओर। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारे कार्य हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारे विकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ज्ञान हमें एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जहां हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। आइए हम इस जीवन को एक अवसर के रूप में देखें, अपने कर्मों को शुद्ध करने, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने और एक उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर। याद रखें, हर पल एक नया बीज बोने का मौका होता है, एक नई शुरुआत करने का मौका होता है।